मैं आपका दोस्त हूं हुजूर, आपने आने में बहुत देर कर दी। सीएम नीतीश के सीएम बनने से पहले उनके मित्र नीतीश कुमार को रोकते हैं। नीतीश कुमार काफिला से नीचे उतरते हैं। उनके पुराने दोस्त के शब्दों के चयन ने पूरे माहौल को संवेदनशील बना दिया और ये चर्चा का विषय बन गया। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सीएम नीतीश बीते दिन कल ही बख्तियारपुर एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे और जब अपने काफिले से लौट रहे थे तब उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके एक दोस्त मिलते हैं और दूर से आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि मैं आपका दोस्त हूं हुजूर, आपने आने में बहुत देर कर दी। गरीबों पर ध्यान दीजिए, आपकी पुरानी टीम में हम अकेले बचे हैं। उस बुजुर्ग के शब्दों का चयन ऐसा होता है, नीतीश कुमार को मजबूरन काफिले से निकलना पड़ता है और फिर वो अपने पुराने मित्र के पास पहुंचते हैं और फिर वो अपनी मांग रखते हैं और सीएम नीतीश वहीं पर उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और फिर अधिकारियों को आदेश देते हैं कि इनका मामला देखिए भैया, क्या है, इसका निपटारा करिए। उनके उस दोस्त का नाम जो है वो सारो प्रसाद बताया जा रहा है, जो नीतीश कुमार के पुराने मित्र रहे हैं और उनका ये दावा है कि उनकी जो पुरानी टीम थी उसमें से वो अकेले बचे हैं। आखिर वो कौन सी मांग लेकर पहुंचे थे? क्योंकि उनके पास घर नहीं है और उनकी मांग है कि उन्हें घर बनाने के लिए जमीन चाहिए, लेकिन अब तक जमीन का पर्चा नहीं मिला है। अब अधिकारियों ने कहा कि पहले भी कुछ दिक्कत को लेकर आए थे जिनमें आवासीय जमीन की भी मांग थी, हम लोग इसको देख रहे हैं और ये पहला मामला नहीं है। प्रशासनिक सूत्रों के हवाले से कहा गया पहले भी ये मांग रखी गई थी लेकिन अब तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया है। अब जब नीतीश कुमार ने खुद अधिकारियों को कहा है कि आप जो है इनके मामले को देखिए, तो अब देखना होगा कि कब तक उनकी ये मांग पूरी होती है। लेकिन उस बुजुर्ग आदमी के शब्दों का चयन देखिए, वो नीतीश कुमार को गाड़ी से उतरने के लिए मजबूर कर देता है और जिस अंदाज में वो कहते हैं कि गरीबों पर ध्यान दीजिए, आपकी पुरानी टीम में हम अकेले बचे हैं, मैं आपका दोस्त हूं हुजूर, आपने आने में बहुत देर कर दी। उसके बाद वहां माहौल जो है वो संवेदनशील हो जाता है, लोग वहां घेर लेते हैं, सीएम नीतीश खुद उतरते हैं, फिर अधिकारियों की हवा टाइट हो जाती है। लेकिन सवाल यही उठता है, नीतीश कुमार के इतने पुराने मित्र हैं, पहले भी वो मांग उठा चुके हैं, अधिकारियों ने आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक उनको आवासीय जमीन जो है वो नहीं मिला है। अब सीएम नीतीश ने जब एक बार फिर से अधिकारियों को कहा है कि आप इस पर ध्यान दीजिए, तो क्या नीतीश कुमार के उस पुराने मित्र जो उनके सीएम बनने से पहले के मित्र थे, उनकी जो टीम थी उसके वो अंतिम मेंबर हैं, क्या अब अधिकारी जो है उनकी बात मानेंगे? क्या उनको जमीन के लिए आवासीय जमीन जो है क्या दिलवा पाने में सक्षम हो पाएंगे? ये सवाल लगातार उठता है कि अधिकारी जो है वो बार बार हड़काने के बाद, चेतावनी के बाद भी नहीं सुनते हैं। हाल ही दिनों में देख लीजिए, मंत्री विजय सिन्हा अधिकारियों को लगातार ये कह रहे हैं कि अगर आपने दाखिल खारिज समय से नहीं किया तो सब पर कार्रवाई होगी, लेकिन अधिकारियों की चमड़ी जो काफी मोटी होती है वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। आखिर उनके हिमाकत की वजह क्या है? क्या उन पर कोई सॉलिड कार्रवाई नहीं होती है, इस वजह से उनका मन बढ़ा हुआ है? अगर कोई नीतीश कुमार का पुराना दोस्त हो, वो अपनी मांग को लेकर पहले भी पहुंचा हो, उस वक्त भी सीएम ने कहा हो कि इनके मामले को देखिए, लेकिन अधिकारी उनको आवासीय जमीन नहीं दिलवा पाता है, एक ऐसी खबर जो नेशनल मीडिया का सुर्खी बन जाता है, अखबारों में छप जाता है, चर्चा का विषय बनता है, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनता है, उसके बाद भी अधिकारी आकर ये बयान भी देते हैं कि हम इनके मामले को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जमीन का एक टुकड़ा उसे नसीब नहीं होता। तो आम आदमी जब लगातार ये कहा जाता है कि अधिकारी सुनवाई करेंगे, मंत्री सुनवाई करेंगे, जनता की दिक्कतों का जो सामना करते हैं उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, लेकिन क्या अगर मुख्यमंत्री का एक पुराना मित्र हो, पहली बार भी मिल चुका है, इस बार फिर मिला, नीतीश कुमार खुद आश्वस्त करते हैं, अधिकारियों को हड़काते हैं कि इनके मामले को देखिए, फिर भी उनको अगर आवासीय जमीन का पर्चा नहीं मिल पाता है तो ये अपने आप में एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और सबसे बड़ी बात, जिस अंदाज में उस बुजुर्ग ने अपने शब्दों का चयन किया उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। कैसे उन्होंने बाकायदा एक माहौल बना दिया, संवेदनशील माहौल बना दिया और नीतीश कुमार को खुद काफिला के अंदर उतरना पड़ा। हालांकि इसके लिए नीतीश कुमार की तारीफ भी हो रही है कि उनके पुराने मित्र जो हैं उनकी एक आवाज पर वो रुक गए। वो चाहते तो अनसुना करके निकल सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने पुराने मित्र की बातों को जब सुना, उनके कानों में जब ये शब्द पड़े कि मैं आपका पुराना दोस्त हूं हुजूर, आपकी टीम में से मैं अंतिम मेंबर बचा हूं, और फिर ये कहते हैं कि आपने आने में बहुत देर कर दी, तो इसने पूरे मामले को काफी भावनात्मक बना दिया। और नीतीश कुमार का उतरना और अधिकारियों से कहना कि भैया इनके मामले को देखिए, ये अचानक चर्चा का विषय बन गया। अब देखना होगा कब तक उस बुजुर्ग को रहने के लिए जमीन का आवासीय जो है वो पर्चा मिल पाता है। आप देखते रहें जनता जंक्शन। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।